हेलो दोस्तों, एसटेसी डॉट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारा अचीवमेंट टेस्ट जो बीएड, डीएलएड या जेबीटी में आपको जब आपकी इंटर्नशिप जो होती है उसमें बनाने के लिए दिया जाता है सेकेंड ईयर में। तो इसमें दो टेस्ट आते हैं, अचीवमेंट टेस्ट एंड एक है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। आज हम करेंगे अचीवमेंट टेस्ट और कल हम करेंगे हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये 80 मार्क्स का होता है अचीवमेंट टेस्ट और वो 20 मार्क्स का होता है। इनका फॉर्मेट, क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। वो प्रॉब्लमेटिक होता है कि जो प्रॉब्लम होती है बच्चे की उसका सोल्यूशन या डायग्नोस्टिक यानी कि उसकी पहचान करना कि बच्चे को कहाँ दिक्कत जो आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और उसका फिर सोल्यूशन निकालना होता है। अचीवमेंट टेस्ट में हम आप पूरी क्लास के लिए इसको तैयार करते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एन अचीवमेंट टेस्ट is a formal assessment designed to evaluate students' knowledge, understanding, and skill in a specific subject after instructions। देखिए, पर्पस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट की उसका उद्देश्य क्या होता है। हमने यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पे हमने अचीवमेंट टेस्ट लिया है, आपको करवाएंगे इसी वीडियो में, इसी पीडीएफ में। तो इसमें क्या है, मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, ग्रेड और promote students, assess understanding of taught content, then tools used in achievement test, क्या क्या tools जो है यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, फॉर्मेट क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, एंड मैचिंग आइटम्स होंगे कुछ। देन इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट helps teacher evaluate teaching effectiveness, encourages students to study regularly, ensures learning objectives are met, provide feedback to improve learning, बच्चों को फीडबैक देना, उनकी जो है जो अपने टीचिंग मेथड है उनमें चेंज लाना। देन अचीवमेंट टेस्ट ब्लूप्रिंट की ब्लूप्रिंट होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, यूनिट वाइज भी होता है कि किस यूनिट में से, किस चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा, आपकी जो बुक्स होती हैं, जो रेफरेंस बुक होती हैं, उसमें फ्रंट पे आपको दिया होता है कि कितने क्या क्या यूनिट है, किस किस यूनिट में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, कि वेटेज क्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो है अचीवमेंट टेस्ट ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे उससे पहले कि क्या होगा उस ब्लूप्रिंट में। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 7th, मार्क्स 80, टाइम 3 hours। तो ऑब्जेक्टिव वाइज वेटेज देखिए, इसमें जो नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन एंड स्किल को आप 10% दे सकते हो, यहाँ पे आप 40% दे सकते हो आप यहाँ पे, 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, देन 10 यहाँ पे, तो आप यहाँ 32, 8 एंड 8 यहाँ पे देंगे आप मार्क्स, और यहाँ पे परसेंटेज 40, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की 40, एप्लीकेशन एंड स्किल की 10 हो गए, एंड टोटल कितना है 80 मार्क्स का। तो क्वेश्चंस वाइज वेटेज देखिए आप, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, एंड देन टोटल। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है 8 होंगे, ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, देन 8 शॉर्ट आंसर होंगे, 12 लॉन्ग आंसर, 6 इजी क्रिएटिव जो क्वेश्चंस होंगे 2 होंगे और 8 मार्क्स के होंगे, देन 16 मार्क्स के होंगे, तो आपका 80 मार्क्स का यहाँ पे टोटल तैयार हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 28। वेटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल कि कितना
किसी हिसाब से कितने परसेंट या जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, एवरेज डिफिकल्ट कितने पूछे जाएंगे। 24 मार्क्स के यहाँ पे जो है इजी क्वेश्चंस होंगे, एवरेज क्वेश्चन 40, देन डिफिकल्ट इज 16। तो आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम पूरा का पूरा पेपर जो है सेट करेंगे ब्लूप्रिंट उसको, जैसे आपने देखा उसके पीछे भी जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसी हिसाब से है इसमें। आप लिखें सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7, मार्क्स 80 मार्क्स एंड टाइम 3 आवर्स। क्वेश्चंस देखिए कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, हु वॉज कॉल्ड विद द नेम्स 7, ये 7th क्लास का जो है क्वेश्चन पेपर है। देन व्हाट डिड द ऑथर राइट सजेस्ट, यहाँ पे आप क्वेश्चंस बनाएंगे। 1 to 15 आपके क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद है हमारे जो क्वेश्चन नंबर 16 to 25 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इनके क्वेश्चन भी दे रखे हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का है। देन 10 क्वेश्चन है, देन कितने होगा, 20 मार्क्स के हो गए। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो मैजिशियन, ऐसा दिया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सेट करेंगे, आपने देखा होगा इसमें, आप रीड कर सकते हैं इनको। तो ये कितने तक हैं, 16 to 25 हमारे कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। देन 26 to 35 हमारे होंगे शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, यानी लघुतरात्मक प्रश्न जो 10 क्वेश्चन होंगे। 26 to 35 ईच क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होगा, देन 30 मार्क्स का टोटल होगा। राइट सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर, ऐसे हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अनदर गेम, अदर जो है गेम्स यहाँ पे होंगे। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगी, prepositions होगी, मेकिंग मीनिंगफुल sentences using these words, वुड बैको मेक्स, यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर इनको मैच करेंगे, यहाँ पे देना होता है। तो यह हमारा एक क्वेश्चन पेपर जो है ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो जाता है इंग्लिश का। देन इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ यहाँ पे दिया है, उसके उद्देश्य है सीखने की उपलब्धि का मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच, यही सब है यहाँ पे हम लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पुनरावृत्ति एवं सुधार में सहायता करता है कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उपलब्धि परीक्षण में साधनों का प्रयोग क्या क्या प्रयोग करेंगे, लिखित परीक्षा कैसी होगी, मौखिक होगी। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, यहाँ पे शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है कि जो अध्यापक है वह उसकी पहचान करेगा, उसके शिक्षण को में सुधार जो है करेगा। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति की जांच में सहायक, अंकन एवं श्रेणी निर्धारण में सहायक, ग्रेड में, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण ब्लू प्रिंट जो है इसका, वही जैसे हमने 7th क्लास का बनाया है, 6ठी कक्षा का है, हिंदी का हमारा। इसमें सामान्य ज्ञान देखिए 40% इसमें, 40% इसमें होगा, 10% इसमें होगा। तो यहाँ पे दिया है 32, 32, 8, 8 ये है अंकों के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें इससे संबंधित होंगे, ज्ञान से संबंधित, समझ से संबंधित, प्रयोग से संबंधित, कौशल से संबंधित प्रश्न जो है 8-8 नंबर के होंगे। उसके बाद प्रश्न के प्रकार कैसे होंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ प्रश्न, सरल, कुल, कठिन स्तर अनुसार, स्तर की आसान कितने होंगे, औसत कितने होंगे, कठिन कितने होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे लिखेंगे।
जो हम पेपर तैयार करेंगे उपलब्धि परीक्षण के लिए। तो इसमें हमारा हो गया पहले निर्देश, फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न 1 से 15 तक बहुविकल्पी, सही उत्तर छांट कर लिखें। यहाँ पे आप लिखेंगे सभी के सभी। उसके बाद 15 के बाद हमारे आगे लघु अति लघुतरात्मक प्रश्न, यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा सा इसका डार्क आ गया, लेकिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर आप साइड से थोड़ा सा इसको देखेंगे तो। उसके बाद आप देखिए 19, 20 ये प्रश्न आपको इस प्रकार से बनाने हैं। इसमें टोटल कितने हैं हमारे 38 जो है प्रश्न है हमारे हिंदी में। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि आपको एक पद्यांश भी पढ़ना है, आसान सा है ये। उसको पढ़कर ही आपको उसी में से प्रश्न और उसी में से उत्तर देने हैं, जो आपका 5 नंबर का है ये। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं और इस पद्यांश में से पढ़ के आपको इनका उत्तर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है अचीवमेंट टेस्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है, जो आपको बीएड में, डीएलएड एंड जेईटी में आपको करवाए जाते हैं, बनाने के लिए दिया जाता है। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हो, इंटर्नशिप पे जाते हो 4 महीने, तब आपको ये बनाने पड़ते हैं। आपको वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ जो है आपको बनानी है, बुक रिव्यू आपको देना है, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, स्कूल रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, आपका रिज्यूमे तैयार करना है, आपको टाइम टेबल तैयार करना है। ये सब चीज़ें आपको उस समय सिखाई जाती हैं जब आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं। तो हम कल डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे और हमारे जो लेसन प्लान है वो भी हम डालते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस का भी हम प्रयास करेंगे उसको भी डालने का। धन्यवाद।